हाय एवरीवन, दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट सीडीपी की प्रैक्टिस सीरीज हमारे स्टार्ट है टॉपिक वाइज, जो कि हमारा फोर्थ टॉपिक चल रहा है। जीन पियाजे थियरी के क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये पार्ट 3 है जिसमें 25 क्वेश्चंस होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन नंबर 51 से बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि इन जीन पियाजेस थियरी dash refer to the organized system of actions and thoughts that allow individuals to mentally represent or think about the object and events in their world। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है एडवांस ऑर्गेनाइजर्स, दूसरा है कोड्स, तीसरा है टूल्स और चौथा है स्कीम्स। जल्दी से बताइए। चलिए हिंदी में क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। जीन पियाजे के अनुसार सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है? जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन आपके सामने है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम कहते हैं स्कीमा। ठीक है, स्कीम्स क्या कहते हैं। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज do most children particularly face difficulties in understanding the point of view of another person? पहला है पोस्ट कन्वेंशनल, दूसरा है प्री ऑपरेशनल, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल। जल्दी से बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषतः कठिनाई महसूस करते हैं? पहला है उत्तर पारंपरिक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा। रीना, अ 5-year-old girl, is shown two identical transparent glasses, both short and wide in shape. Both have exactly same amount of milk in them. She agrees that the quantity is the same. However, when some milk from one glass was poured into a taller, narrower glass, she believes that taller glass has more milk than shorter glass. As per as Jean Piaget's theory, this represents। जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है आपका डिफिकल्टी इन डिसेंटरिंग, दूसरा है एनिमिज्म, तीसरा है सेमियोटिक फंक्शन, चौथा है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। जल्दी से बताइए आप। हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि भैया 5 वर्षीय रीना जो है को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए, जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल वीक डिसेंट्रलाइजेशन का में प्रॉब्लम है, विकेंद्रीकरण में कठिनाई है उसको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। आगे चलते हैं। 54 है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज मोर चिल्ड्रन डेवलप कंसर्न्स अबाउट सोशल इश्यूज एंड जस्टिस? पहला है सेंसरी मोटर, दूसरा है प्री ऑपरेशनल, ऑप्शन 3 है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और ऑप्शन 4 है फॉर्मल ऑपरेशनल। जल्दी से बताइए। तो चलिए हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं? जल्दी से बताइए। पहला है संवेदीगामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त क्रियात्मक और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा भैया। क्या? 4 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, चलिए फिर आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चंस ऐसे बड़े बड़े आते हैं, आपको बड़े बड़े देख के घबराना नहीं है, आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। ठीक है। स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट स्टिक ए इज लार्जर देन स्टिक बी। वही जो रीना वाला क्वेश्चन पढ़ा था वही है। ठीक है। एंड बी इज लार्जर देन स्टिक सी। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन द स्टूडेंट इन्फर्स दैट स्टिक ए इज लार्जर देन स्टिक सी, बट व्हेन asked same problem verbally he fails to make correct inference. According to Piaget's theory, the student is at which stage of cognitive development? जल्दी से बताइए। पहला है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, दूसरा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है सेंसरी मोटर स्टेज और चौथा है प्री ऑपरेशनल स्टेज। आपको बताना है जल्दी से। हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि छड़ ए छड़ बी से लंबी है तथा छड़ बी छड़ सी से लंबी है। इन निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि छड़ ए छड़ सी से लंबी है,
परंतु जब यही समस्या उससे मौखिक रूप से पूछी जाती है तो वह सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा भैया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। As per as Jean Piaget's theory of cognitive development, the concept of class inclusion is attained by children during this stage. Concrete operational, B है sensory motor, थर्ड है प्री ऑपरेशनल और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल। जल्दी से बताइए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 57 है माय डियर फ्रेंड कि जीन पियाजे यूज द टर्म टू रेफर्स टू द एक्शंस दैट आर कैरिड आउट एंड रिवर्स मेंटली। पहला है फंक्शंस, दूसरा है इक्विलिब्रेशन, तीसरा है एगोसेंट्रिज्म और चौथा है ऑपरेशंस। आपको बताना है। तो हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार वे क्रियाएं जिन्हें मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोमित किया जाता है वो क्या कहलाती है? तो 4 है संक्रियाएं, इसका राइट आंसर कौन सा है? 4। ठीक है, संक्रियाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अ टीचर शुड गिव टास्क रिक्वायरिंग डैश टू स्टूडेंट्स इन एज ग्रुप 7 to 11 years फॉर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। जल्दी से बताइए, इसका ऑप्शन आपके सामने है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, रिवर्सिबल थिंकिंग, थर्ड है पैसिव इमिटेशन और फोर्थ है ऑब्जेक्ट परमानेंस। जल्दी से बताइए। तो हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें डैश की आवश्यकता होती है। बताइए जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती चिंतन या पलटाव, इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 59 में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू इमिटेट अदर्स? किस पे कॉपी करने लगते हैं? पहला है सेंसरी मोटर, दूसरा है प्री ऑपरेशनल, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल। हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि भैया जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुसरण या नकल करना शुरू कर देते हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भैया संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, कौन? संवेदी गामक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 60 है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, at which stage do children begin to remember events in correct sequence of past, present and future? पहला है सेंसरी मोटर, दूसरा है प्री ऑपरेशनल, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल। जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे धकाधक और खटाखट। आप लोग पढ़ना है, बस आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस को देखना है, थॉट प्रोसेस अपना डेवलप करना है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब चलते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू मूव फ्रॉम रिफ्लेक्सिव एक्शन टू इंटरनेशनल एक्टिविटी? बताइए जल्दी से। सेंसरी मोटर, दूसरा है प्री ऑपरेशनल और तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल। जल्दी से बताना है आपको कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ कर देते हैं? बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला भाई संवेदी गत्यात्मक अवस्था में बच्चे क्या करते हैं? मूव करना चालू कर देते हैं। 62 है। एज पर एज जीन पियाजेस थियरीज, इफ अ स्कीम डज नॉट प्रोड्यूस अ सैटिस्फाइंग रिजल्ट देन डैश टेक्स प्लेस? जल्दी से बताइए। पहला है इमिटेशन, दूसरा है डिसइक्विलिब्रेशन, तीसरा है कंजर्वेशन और चौथा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जल्दी से बताइए। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो डैश उत्पन्न होता है? जल्दी से बताइए। तो पहला है अनुकरण, दूसरा है असंतुलन, तीसरा है संरक्षण और चौथा है विकास का समिश्वस्थ क्षेत्र। अभी ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा एकदम सिंपल तरीके में। एसिमिलेशन क्या होता है, जेडपीडी क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, सारी चीजें पढ़ाऊंगा। बस अभी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, तो 2 क्लासेस हो गई हैं। आपको ऐसे ही एक एक दिन के गैप पे वो सीडीपी की क्लासेस मिलेंगी। बस पहला टॉपिक में 2 टॉपिक और बचा है।
आपको मिलेगा वो भी जल्दी, ठीक है, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा असंतुलन, ठीक है, डिसइक्विलिब्रेशन। अब आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द अनफोल्डिंग ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस दैट आर जेनेटिकली प्रोग्राम इज कॉल्ड। पहला है इक्विलिब्रेशन, दूसरा है एडाप्टेशन, तीसरा है मैच्योरेशन और चौथा है सोशल ट्रांसमिशन। जल्दी से बताना है आपको कि पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है। पहला है संतुलन, दूसरा है अनुकूलन, तीसरा है परिपक्वता, चौथा है सामाजिक प्रसारण। तो बताना है आपको, इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा भैया मैच्योरिटी, जिसको परिपक्वता कहते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली मैच पेयर ऑफ स्टेज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे। पहला है सेंसरी मोटर एंगेजमेंट इन मेंटल मैनिपुलेशंस, दूसरा है प्री ऑपरेशनल डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कैपेबल ऑफ ऑपरेशंस बट नॉट अब्स्ट्रैक्शन, चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल अनेबल टू मेंटली रिजर्व एक्शंस। जल्दी से बताना है। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषताओं के सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। पहला है संवेदी चालक अवस्था, जिसमें मानसिक प्रहसन से जूझते हैं लोग। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वस्तु स्थायित्व का विकास हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो भैया सीधा आंसर पढ़ते हैं। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं, ठीक है। 65 है जीन पियाजेस कंस्ट्रक्टिविज्म proposes that children progress through 4 stages of cognitive development primarily. पहला है by acting upon the environment, दूसरा है through social interactions with more knowledgeable others, MKO ये कॉन्सेप्ट है, मैं पढ़ाऊंगा आपको बहुत अच्छे तरीके से, by imitation of others, चौथा है through anticipation of rewards। जल्दी से बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। हिंदी में पढ़ते हैं क्वेश्चन को। जीन पियाजे रचनावाद क्या प्रस्तावित करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में मुख्यतः किस प्रकार प्रगति करते हैं। पहला है इसका ऑप्शन पहला ही इसका राइट आंसर सही हो जाएगा मेरे भाई, कि वातावरण में अंतःक्रिया करके, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस इन जीन पियाजेस एंड ले वाइगोस्की थ्योरीज। जल्दी से बताइए। तो पहला है पियाजे एम्फसाइज द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दूसरा है वाइगोस्की गेव प्राइमरली इंपॉर्टेंस टू हेरिडिटरी एबिलिटीज इन लर्निंग, तीसरा है वाइगोस्की एम्फसाइज द रोल ऑफ कल्चर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड पियाजे एम्फसाइज दैट व्हाट अ चाइल्ड कैन डू ऑन हर ऑन एंड विद द सपोर्ट ऑफ अदर्स, या ऐसे कुछ करके है, विद द हेल्प ऑफ अदर्स, ठीक है। तो बताइए जल्दी से कि भैया जीन पियाजे और ले वाइगोस्की के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें क्या डिफरेंस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका तीसरा हो जाएगा। तीसरा क्या है, आइए देखते हैं कि वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 67 पे। चूज द करेक्टली मैच पेयर ऑफ पियाजेटियन कॉग्निटिव स्टेज एंड इट्स डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है प्री ऑपरेशनल स्टेज, वही देखिए 4 स्टेज हैं इनके और वही से क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने जो आपको नोट्स दिया है वो चाहे दमनदीप वाले हों चाहे सीटेट वाले हों, उसको रट डालिए। आपको चारों जो उसमें कॉन्सेप्ट थियरीज जो हैं, कोहलबर्ग की है, वाइगोस्की की है, आपकी यहां से आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरा है सेंसरी मोटर, जिसको सिंबॉलिक थॉट बोलते हैं, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, चौथा है डिफर्ट इमिटेशन और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन पढ़ते हैं हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान पियाजे के संज्ञानात्मक चरण और उसको परिभाषित करने वाली विशेषता को सही ढंग से दर्शाता है। पहला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जीववाद, दूसरा है संवेदी चालक अवस्था जिसको प्रतीकात्मक सोच कहते हैं, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको स्थगित अनुकरण कहते हैं और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको केंद्रीकरण कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें हम जीववाद एनिमिज्म का फील लेने लगते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है इन जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस ऑफ एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशंस आर पार्ट ऑफ। जल्दी से बताइए। पहला है एडाप्टेशन, दूसरा है जेडपीडी जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, तीसरा है कॉन्सेप्ट मैप्स, चौथा है एडवांस ऑर्गेनाइजर। हिंदी में पढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं। पहले बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया समायोजन और समावेशन। एडजस्टमेंट और एसिमिलेशन जहां है वो अनुकूलन हो जाएगा, ठीक है।
आगे चलते हैं, 69 है भैया। जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की हैव शिफ्टेड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग एज अ डैश प्रोसेस टू अ डैश प्रोसेस। जल्दी से बताइए, डैश डैश। एक्टिव पैसिव, दूसरा है पैसिव एक्टिव, तीसरा है मैकेनिकल बिहेवियरिस्टिक, चौथा है बिहेवियरिस्टिक एंड मैकेनिकल। जल्दी से बताइए। हिंदी में पढ़ते हैं, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की ने सीखने की समझ को डैश प्रक्रिया से डैश प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा हो जाएगा निष्क्रिय से सक्रिय। ठीक है, 70 क्वेश्चंस है। अ 5-year-old child was given 10 pebbles by her teacher. She put the pebbles in different formations. Example: a short line, a long line, and a circle. She counted these pebbles repeatedly. Which of the following cognitive schemas is she attempting to attain according to Jean Piaget? पहला है seriation, दूसरा है transitive inference, तीसरा है nominal scale, चौथा है conservation of numbers। हिंदी में पढ़ते हैं, एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन और एक वृत्त। वृत्त नहीं है, वृत्त है। ठीक है, फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा भाई, संख्या का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, 71 है। अ चाइल्ड इज गिवन 20 ब्राउन वुडन ब्रेड्स एंड 2 वाइट वुडन ब्रेड बीड्स। ठीक है, एंड इज आस्क्ड आर देयर मोर वाइट वुडेड बीड्स और ब्राउन बीड्स? द चाइल्ड सेज देयर आर मोर ब्राउन बीड्स। एज पर एज जीन पियाजे एज पर एज पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, सी ही इज इन विच स्टेज? जल्दी से बताइए। सेंसरी मोटर, दूसरा है प्री ऑपरेशनल, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल। एक बालक को 20 भूरे रंग की लकड़ी के मनके और 2 सफेद रंग के लकड़ी, थोड़ा सा हंसते रहा करिए, हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ेंगे, चीजें समझ में आएंगी और आप एग्जाम निकाल लेंगे। बालक से पूछा जाता है, तुम्हारे पास लकड़ी के अधिक मनके हैं या भूरे रंग के अधिक मनके हैं? बालक कहता है, भूरे रंग के मनके अधिक हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 72 अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचर? पहला है इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोक्रेसी, दूसरा है ऑथोरिटेटिवनेस एंड रिजिडिटी। अब थर्ड पे चलते हैं भैया, डोमिनेशन एंड इंस्ट्रक्शन। फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी। जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या हैं? पहला है अनम्यता और निरंकुशता, दूसरा है अधिकारिता और कठोरता, तीसरा है प्रभुत्व और निर्देश, चौथा है लचीलापन और गतिशीलता। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर लचीलापन और गतिशीलता हो जाएगा, चौथा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैन अ चाइल्ड रीजन द फॉलोइंग? ऑल एफर्ट्स आर स्वीट, दिस कैंडी इज टॉफी, देयरफॉर दिस कैंडी इज स्वीट। देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल, देखिए कैसे पूछ रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, पहले की तरह नहीं है कि सिंपल चीजें पढ़ लीजिए और हो जाएगा। आपका थॉट प्रोसेस जब तक नहीं डेवलप होगा तब तक आप सीटेट नहीं क्रैक कर पाएंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होनी चाहिए। सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में एक बच्ची यह तर्क कर पाती है सभी टॉफी मीठी होती है? यह कैंडी एक टॉफी है, इसलिए यह कैंडी मीठी है। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। हम आगे चलते हैं। 74 अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड ओनली बाय द चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज? जल्दी से बताइए। पहला है रौनक ate 11 chocolates, his sister ate twice as many. How many chocolates they both ate in total? If A is greater than B and B is greater than C, what is the relation between A and C? How many whole numbers are there between 67 and 81? Fourth, 7 plus 9 is equal to? बताइए। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के ही बच्चे हल पाएंगे? पहला है रौनक ने कुछ चॉकलेटें खाई, तो भाई इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। यदि ए तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए सी का संबंध क्या है? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट बट नॉट लीस्ट। थोड़ा सा सांसें लीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिए और क्वेश्चन को देखिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट हु सेड थॉट कम्स फर्स्ट देन लैंग्वेज? जहां तक पहला है जीन पियाजे, दूसरा है लेव वाइगोस्की, तीसरा है बीएफ स्किनर, चौथा है जेरोम ब्रूनर।
जहां तक भाषा विकास का संबंध है, किसने यह कहा कि विचार पहले आते हैं फिर भाषा? पहला है जीन पियाजे, दूसरा है लेव वाइगोस्की, तीसरा है बीएफ स्किनर और चौथा है जेरोम ब्रूनर। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला जीन पियाजे। ठीक है, क्या जीन पियाजे। तो चलिए अब नेक्स्ट अगला पार्ट आएगा हमारा फोर्थ पार्ट, जिसमें 100 क्वेश्चंस हम लोग जीन पियाजे से केवल कर लेंगे। तो आपकी एक बेहतर पकड़ हो जाएगी। इसको वीडियो को बार बार देखिएगा। एक बेहतर पकड़, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग, एक बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे। आप आधा से ज्यादा थियरी इन क्वेश्चनों से कर ले जाएंगे। बाकी मैं समझाऊंगा, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे ही सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेवाइगोस्की के, जिनके भी कुछ थियरीज हैं, और सारे टॉपिक्स एनईपी अभी 2020 से, एनसीएफ 2005 से जो भी नए टॉपिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। अंत तक बने रहिएगा। जो बच्चा बना रहा अंत तक, 30 में से 28 अगर मैं पा सकता हूं तो आपको भी दिला सकता हूं, 28-29 नंबर आपको भी दिला सकता हूं। तो ईवीएस की भी क्लासेस हो रही हैं। और चलिए, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।